अहोई अष्टमी है तो महिलाओं का व्रत है, इसलिए यहाँ पे 10 मिनट का प्रोग्राम रोककर अहोई अष्टमी की कथा सुनाई जा रही है, तो वो हम आपको इसमें दिखाएंगे। बच्चे प्लीज अब थोड़ी देर के लिए शांति का दान दें। सभी बच्चे प्लीज, और बच्चे बूढ़े और जवान सभी कृपया शांति का दान दें। ये आप दोबारा आवाज ना आए, प्लीज कीप साइलेंस। हरियाणा में ये अहोई अष्टमी मनाई जाती है, इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ये बताएंगे भी। हेलो हेलो। तो आंटी कथा शुरू करने वाले हैं। मैडम ये दोनों आ जाओ। ये है होली की कथा, है ना, कैसे व्रत रखा जाता है। ये सब चीज़ें भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, इनको जरूर समझिएगा। इन सब चीज़ों के पीछे, संस्कारों के पीछे बहुत बड़ी कथाएं हैं। क्यों ये प्रचलित हुई, वही कथा इसमें सुनाई जाती है। और मेरा अनुरोध है बच्चों से, ये हमने स्पेशल इसीलिए स्टेज पे किया है कि आप सब लोग देखें कैसे होता है। तो कथा शुरू होने वाली है। जय होली अष्टमी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। होली अष्टमी कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था, एक साहूकारनी थी। उनके 7 बेटे और 7 बहनें थी। बड़े आनंद से रह रहे थे। एक बेटी थी। तो साल में एक बार होली अष्टमी का त्यौहार आता है, तो उसकी सास ने कहा सारी बहुएं जाओ कल भाई होली अष्टमी है और मिट्टी लेकर आओ। जब वो मिट्टी लेने गई 7 बहुएं, तो साथ में ननंद भी गई। तो बहुएं तो एक तरफ बैठ जाती हैं और ननंद को बोलती हैं भी मिट्टी भर दो। जब ननंद कुदाली लेके मिट्टी खोदने लगी तो वहाँ शिव माता का घर था। शिव माता के बच्चे थे। तो जैसे ही वो कुदाली मारी, तसला भरने लगी, साथ तो भरती है, जब अपना भरने लगी तो शिव माता का एक बच्चा मर गया। तो शिव माता बड़ी दुखी हुई, बोली तूने तो मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तो तुम्हें शराब दूंगी। तो ननंद रोने लगी, कहने लगी अभी रुक जाओ, मैं अपनी भाभियों को बुलाती हूँ। सारी 7 भाभियों को बुलाया तो आके बोली शिव माता मेरी भूख बांध रही है, तो मेरी मदद करो। तो भाभियाँ सारी 6 भाभियाँ मना करने पर 7वीं भाभी कहने लगी तो मेरी ननद की भूख मत बांधो, मेरी बांध दो। जब 7वीं छोटी बहू की भूख बांधी गई तो घर में आई तो क्या देखती है, जो उसके बच्चे झूले में थे, खेल रहे थे, आलने पालने जो भी सारे बच्चे थे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। 7 दिनों तक वो एक एक करके मर भी गए। तो उसने पंडित को बुलाया। पंडित को बुला भी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ मेरी कोख बांध दी गई है और मेरे से सारे बच्चे मर गए हैं। तो पंडित ने कहा भी शिव माता आपसे नाराज़ है, आप उसको मनाओ। वो बोली वो कैसे होगा, मैं कैसे करूँ, शिव माता को कैसे मनाऊँ। पहले सुरभि गाय है जंगल में, उसकी सेवा करो। तो बेचारी क्या करती, जब सुरभि गाय घास चरने जाती तो वो बहू उसकी घास डाल के आती, सफाई करके आती, गोबर उठा के आती, तो उसकी खूब सेवा करती। तो गाय को पता ही नहीं चला मेरी कौन सेवा करता है। बोली मैं जब आती हूँ तो मुझे घास भी मिलता है, पानी भी मिलता है, और मेरी इतनी सेवा कौन करता है, कौन दुखियारी है। तो 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद गौ माता ने सोचा अब तो मैं छुप के देखूंगी, मुझे पता ही नहीं लगता कौन मेरी इतनी सेवा कर रही है। जब वो छुप के देखने लगी तो वो घास भी कर रही है, पानी भी डाल रही है, सफाई भी कर रही है, गोबर भी उठा रही है। तो गौ माता ने आके उसको देख लिया। बोली ऐसे मत भाग, मैं तो
तेरे से मिलना चाह रही हूँ, भी तेरे को क्या दुख है बताओ। तो बोली गौ माता मैं तो बहुत दुखियारी हूँ, ऐसे ऐसे मेरी कोख बांध दी गई है और आपकी शिव माता आपकी बड़ी बहन है, आपको मेरी कोख खुलवानी है। तो कह रही अच्छा तो ठीक है मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो कह रही मेरी बहन शिव माता तो 7 समुद्र पार है, वहाँ चल पड़ेगी। कह रही यहाँ चल पड़ूँगी। दोनों चलने लगी तो बहुत दूर तक जाने के बाद वो जब थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कहते थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। जब पेड़ के नीचे बैठे तो वहाँ पर गरुड़ पंखनी की रहती थी, उसके बच्चे थे। तो गरुड़ पंखनी तो कहीं गई हुई थी और जो पेड़ में से एक सांप आया और एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को डस लिया तो वहाँ खून ही खून हो गया। तो गरुड़ पंखनी आई, उसने सोचा इस बहू ने ही मेरे बच्चे को मारा है। तो गरुड़ पंखनी को चोंच मारने लगी उसको बहू को। तो फिर गौ माता ने कहा अभी इसको चोंच मत मार, तेरा बच्चा बहू ने नहीं ये एक सर्प ने काटा है। अच्छा कहने लगी अच्छा फिर बोल मैं तो तेरे को वरदान दूंगी, तो क्या वरदान मांगेगी। गरुड़ पंखनी बोली उस बहू को। तो बोली मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे जीवित हो जाए और मेरी कोख खुलवा दो। मेरी कोख बंधी हुई है, शिव माता आपकी बड़ी बहन है, वही मेरी कोख खोलेगी। कहती अच्छा तो चलो बहन के पास गई। तो गौ माता बोली मेरी बहन शिव माता है ना वो बहुत गुस्से वाली है, आप ऐसे करना जैसे गरुड़ पंखनी उनको वहाँ उस गांव में लेके गई अभी थोड़ी सी मेहंदी ले लो, मेहंदी घोल ली कटोरे में। जैसे ही तू शिव माता के पास जाएगी वहाँ पे मैं उसके चरणों में मेहंदी लगाना, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी, वो तुम्हें सब पुत्री का आशीर्वाद देगी, सुहागन का आशीर्वाद देगी, सब आशीर्वाद देगी, सुखी रहने का धन धान्य का। तो तुम कुछ मत बोलना, घूंघट निकाल के उसके पैरों में मेहंदी लगा देना, वो आशीर्वाद देगी। तो बहू ने ऐसे ही किया। जैसे वो गई तो उसके पैरों में मेहंदी लगाने लगी। कह रही इसीलिए सुखी हो, गुड़ सुहागन हो, सतपुती हो, घर में सुख शांति हो। उन्हें सारा ही आशीर्वाद दे दिया। फिर आओ बैठो बिठाया तो कहने लगी मेरी बहन आई है, इसको पानी पूनी दो। तो उसको पानी देने लगे तो गौ शिव माता बोली गौ माता तो आज कैसे आई मेरी बहन मुझे बता। बोली भी मैं तो आई हूँ, मेरे काम है 3 वचन पर, अगर तू मेरे 3 वचन मानेगी तो मैं बात बताऊँगी। कहने लगी पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन ये है भी इस बहू की को खोल दे। कह रही को खोल दो। हाँ उन्होंने कहा गौ माता मेरी बहन हो कि तूने मेरे को तो ठग लिया, मेरे को तो क्यों ठगा तूने, इतना बड़ा भाई इसने मेरे बच्चे को मारा था, इसकी ननद ने मारा था, अरे इसकी कोख मैंने ही बांध दिया। नहीं बोले तो आशीर्वाद दे दिया, मेरा तो ये काम करना पड़ेगा। मैं बोली चलो अब मेरे से ये हो गया और मैंने इसको आशीर्वाद तो दे दिया, जा बहू रानी घर जा, अपने बच्चों के साथ बहुओं के साथ होली अष्टमी का व्रत करना, बाणा निकालना, जा खुशी खुशी अपने घर आ जा। तो बहू घर जाके देखती है उसकी सास ने सारी होली ले रखी है, बहू बेटे खेल रहे हैं, अलने पलने सारे खेलते मिले। वो तो बड़ी खुश हुई जैसे उस बहू को आई है होली अष्टमी माता ऐसी सबको है। बोलो होली अष्टमी माता की। गणेश की अहोई अष्टमी की कथा। एक और भी कथा है, आप सुना गड़वी की दूध की गड़वी। दूसरी कथा तो वो गाँव में जाके कहने लगे बहू के पास गए मेरे आप मेरी खीर बना दो, फिर दूसरे घर गए मेरी खीर बना दो, फिर तीसरे घर गए मेरी खीर बना दो। तो कोई कह रही है मुझे पानी लाना है, कोई कह रही मेरे बच्चे रो रहे हैं, कोई कह रही मुझे खेत में जाना है। तो किसी ने उसको खीर नहीं बनाई। तो बोलिए गड़वी में क्या खीर बनेगी। तो सारे इधर उधर हो गए। उसको गणेश जी बोले भी मेरी तो कोई नहीं बात मान रहा। वो पूरे गांव में घूमते घूमते एक बुढ़िया के पास गए, बुढ़िया से जाके बोले माता जी मैंने ये दूध और मैंने खीर बनानी है, आप बना दोगे। वो कह रही हाँ बेटा मैं तो खाली बैठी हूँ बना दूँगी। तो उसने कहा माता जी चूल्हा लीप लो, चूल्हा लीप लिया। और वो बोले माता जी, वो बोले बेटा दूध दे दो। कह रही दूध तो मैं दे दूँगा, आपने पतीला ले आओ अंदर से। बुढ़िया अंदर गई तो बड़ा पतीला लेके आई। जैसे वो गड़वी डालने लगा तो पतीला दूध का भर गया। तो दूध का भर गया, आग जलाई, खीर बन गई। जब खीर बन गई तो सब ने अपने दोस्तों को सबको बुला लिया गांव में से, सारे आओ खीर बनी है, सारे आओ खीर बनी है। तो माता जी के घर खीर बनी है, सब ने खीर खाई। तो खीर खाई तो फिर आगे भूल गया तो हाँ खा ली। हाँ तो बुढ़िया कहने लगी अपनी बेटे की बहू को बेटा इसको रख दो और मैं सारे गांव में नोटा दे के आती हूँ, भाई सारे जने मिल बैठ के खा लेंगे और भगवान का भोग लगा देंगे। तो वैसे ही चली गई। तो बहू ने क्या किया, खीर की सुगंध बड़ी अच्छी थी, पहले टाइम पे तो खीर ही बहुत बनती थी, बाकी और कोई इतनी वो नहीं बनता था। तो खीर की सुगंध को देख के वो बहू कहने लगी मैं दरवाजे के पीछे बैठ के खा लेती हूँ, क्या पता चलेगा। जैसे ही वो खाने लगी तो वह चम्मच में से थोड़ा एक छींटा ज़मीन पे गिर गया, वो गणपति भगवान को भोग लग गया। फिर क्या हुआ, वो आया, अख माता जी खीर बन गया कहाँ, अख बेटा पहले तू खा ले। अख मैं कैसे खाऊँ, मेरा तो लग गया वो। अख कैसे, अख जहाँ दरवाजे के पीछे बैठ के खाई थी वो उन्हें, मेरे को तो वहाँ लग गया। अक अच्छा बेटा ये क्या वो गलती मान ली है बेटा। फिर वो गणपति महाराज अपने रूप में आ गए, फिर सारे परिवार ने माफ़ी मांगी, हमारे से गलती होगी हमें माफ़ कर दो। फिर गणपति महाराज बोले आगे से ऐसे गलती मत करना। फिर सबको माफ़ करा। इस प्रकार सबसे
गणपति महाराज की जय हो। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। तो ये थी अहोई अष्टमी की कथा। होप यू लाइक इट।